Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss the cell junction. तो सेल जंक्शन बेसिकली तीन तरह के हैं, अक्लूडिंग जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस और कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। अब अक्लूडिंग जंक्शन जो है इनके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, जोनुला अक्लूडन और फेशिया अक्लूडेंस। ठीक है, इनको देखते हैं। अब अक्लूडिंग जंक्शन या जोनुला अक्लूडन को हम पहले देखते हैं। तो जोनुला से मुराद कोई भी ऐसा जंक्शन है जो एंटायर सेल सरफेस को सराउंड करता है, एंटायर सेल को, यानी कि सेल की अगर ये एक सेल है तो इसकी आल साइड पे इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह पे ये जंक्शन जो है पाया जाएगा। अब अक्लूडिंग जंक्शन के केस में क्या होता है कि बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये साथ इसके एक दूसरा सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो दोनों सेल मेम्ब्रेन आपस में आती हैं, फ्यूज़ करती हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स अगेन जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं और यहाँ से दूसरे की भी डाइवर्ज कर रही है। उसके बाद फिर ये अप्रोच करेंगी और अगेन जो है ये यूँ फ्यूज़ कर जाएंगी और उसके बाद फिर थोड़ी सी डाइवर्जेंस शो करेंगे और फिर ये फ्यूज़ करती चली जाएंगी। इस तरह ये जंक्शन जो है पाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेल था इसके, यूँ ये सेल था, तो ये इसके साथ यूँ जंक्शन जो है ब्रेन इसकी फ्यूज़ कर रही है और दूसरी तरफ भी इसके यूँ सेल कोई होगा, ठीक है, उसके साथ भी इसका इस साइड पे यूँ ही जंक्शन बांध रहा होगा और ऊपर भी यूँ ही जंक्शन बांध रहा होगा, नीचे भी, ठीक है। इस तरह ऑल साइड ऑफ सेल पे इसके किसी न किसी सेल के साथ ये जंक्शंस बना रहा होगा। तो इस तरह का जंक्शन जनुला क्लूडेंस को कहते हैं, ठीक है। अब इस जंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, इसको कौन सी प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, अक्लूडिन्स और क्लाउडिन, ठीक हो गया। अब इस सेल की क्लूडिंग प्रोटीन बिलफर्ज यहाँ से, तो ये मेम्ब्रेन को यूँ ट्रांसपोर्ट जो है मूव करती है और दूसरे सेल की जो क्लूडिंग प्रोटीन होती है इस साइड पे, उसके साथ ये फ्यूज़ कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी जो फ्यूजन पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि क्लाउडिन प्रोटीन है, ठीक है। इस सेल की क्लाउडिन प्रोटीन जो है दूसरे सेल की क्लाउडिन प्रोटीन के साथ फ्यूज़ कर जाती है, ठीक है। ये इंटायर सेल की सरफेस पे मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस चलता रहता है और ये मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं और जोड़ के रखती हैं, ठीक है। अब इनर साइड पे जो क्लूडिन और क्लाउडिन प्रोटीन है, ये तीन किस्म की प्रोटीन के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। यूँ क्या नहीं, ये प्रोटीन इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं जो इनसाइड पे इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं? ये होती हैं ZOO1 प्रोटीन, ZOO2 प्रोटीन और ZOO3 प्रोटीन, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन के क्रॉस ये मूव कर रही हैं, दूसरे सेल के साथ ये मिल रही हैं, तो इसको ये रेगुलेट करती हैं और इनको फिर प्रोटीन्स को ये नहीं होने देती कि ये बिल्कुल सेल से बाहर निकल जाएं, ठीक है, या बिल्कुल सेल के अंदर रह जाएं, बल्कि इनको एक खास जगह पे मेंटेन करके रखती हैं। तो ये ZOO1, ZOO2 और ZOO3 तीन प्रोटीन हैं और ये बिलफर्ज अगर ये इसको मैं ZOO1 कंसिडर कर लूँ तो ये जो ZOO1 है सेल के अंदर मौजूद जो साइटोस्केलेटन है इसका, ठीक है, साइटोस्केलेटन के जो एक्टिन फिलामेंट हैं उसके साथ भी इनको अडहेयर करती है, ठीक है, ताकि ये जो सपोर्ट है इन प्रोटीन को ये मज़ीद बेटर हो सके। अब ये जो अक्लूडिंग जंक्शन है जनुला अक्लूडेंस, ये कहाँ में पाए जाते हैं? ये बेसिकली पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ओके, और उसके अलावा किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर। और इनका काम क्या है, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है यहाँ पे टाइट सीलिंगें प्रोवाइड करती हैं और इनसे मटेरियल की डिफ्यूजन को, सेल के अंदर मटेरियल की डिफ्यूजन को यहाँ से ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब किडनी के अंदर इनका क्या रोल है? किडनी के अंदर ये जो यूरिन है उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये स्टॉप करते हैं। अब दूसरी जो टाइप है इसकी वो है फेशिया क्लूडेन, ठीक है। अब फेशिया क्लूडेंस के अंदर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम है, लेकिन वो ऑल साइड ऑफ सेल्स पे नहीं पाया जाता, यानी कि एक ये सेल है, ठीक है, जैसे मैं यूँ ही इस सेल को ड्रा करता हूँ कि इसके साथ मैं यहाँ पे एक और सेल को ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक तीसरा सेल मैं ड्रा करता हूँ कि अब यहाँ पे जहाँ से ये सेल की सरफेस जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, वहाँ पे ये पाया जाएगा स्ट्रैप लाइक जंक्शन किसी किसी पॉइंट पे, लेकिन ऑल सेल के अराउंड नहीं पाया जाएगा। यानी कि अगर इस सेल का जंक्शन इस साथ वाले सेल के साथ है, इसके साथ भी है, तो इसके ऊपर कोई और सेल नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर वाली साइड पे, इसके इंटीरियर पे जंक्शन नहीं होगा, इसके पोस्टीरियर पे जंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का जो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे मौजूद है जंक्शन, उसको नाम देते हैं हम फेशिया अक्लूडेंस का। और ये फेशिया क्लूडेंस कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम के अंदर,
इसके बाद सेल जंक्शन पे आ जाएं, एडहेरिंग जंक्शन पे। तो एडहेरिंग जंक्शन जो है ये आगे 4 टाइप्स के अंदर जो है डिवाइडेड है, जिसके अंदर जो है जोनुला एडहेरेंस, उसके बाद फेशिया एडहेरेंस, उसके बाद डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम शामिल हैं। ठीक है, जोनुला एडहेरेंस की बात करते हैं तो जोनुला एडहेरेंस है ये केन जो जंक्शन है ये इंटायर सेल सरफेस को सराउंड करता है इसी तरह। लेकिन इससे जोनुला एडहेरेंस से इसका क्या डिफरेंस है, इस केस के अंदर मेम्ब्रेन जो है फ्यूज़ नहीं कर रही, यानी कि एक सेल अगर इस केस में यूँ है एक सेल और दूसरे सेल की मेम्ब्रेन जो है वो यूँ है, मेम्ब्रेन के आपस में जो फ्यूजन है वो इस केस में नहीं पाई जाती। इंस्टेड क्या होता है कि इस सेल से भी प्रोटीन जो है ई कैडरीन प्रोटीन जो है ये इस तरह एक्सटेंड करती है आउटसाइड सेल पे जो इंटरसेलुलर स्पेस में, और इस सेल की भी प्रोटीन जो है एक्सटेंड करती है और सेंटर में जाके एक दूसरे के साथ ये फ्यूज़ कर जाती हैं। और इनकी फ्यूजन को कौन रेगुलेट करता है, कैल्शियम आयंस जो हैं इनकी फ्यूजन को रेगुलेट करते हैं। और इनसाइड जो है इनको भी यहाँ पे ZOO1 ZOO2 ZOO3 प्रोटीन थी, तो इनको भी इनसाइड पे जो प्रोटीन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, यूँ कह लें ये प्रोटीन है जो इसको इनसाइड पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इधर भी। तो ये कौन सी प्रोटीन है जो इनर सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर रही है, इस केस में ये प्रोटीन है कैटिनिन और विंकोलिन। और यही प्रोटीन जो है इनको आगे एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जोड़ती हैं ताकि इनकी जो स्ट्रेंथ है और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर हो सके। तो ये था जोनुला एडहेरेंस। और फेशिया एडहेरेंस जो है वो भी सेम स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, लेकिन वो जो है इंटायर सेल को सराउंड नहीं करेगा, सेल की कुछ कुछ जगहों पे पाया जाएगा, ऑल अराउंड द सेल नहीं पाया जाएगा। इसके बाद डेस्मोसोम्स पे आ जाएं, तो डेस्मोसोम की बात करें तो उस केस में ये एक सेल है, ठीक है, और ये उसके साथ मैं दूसरा सेल ड्रॉ करता हूँ। तो इनके केस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो है वो प्लैक्स बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक थिकन्ड रीजन होता है, इस साइड पे भी थिकन्ड रीजन होता है, यूँ कह लें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये जो प्लैक्स हैं ये बने होते हैं प्रोटीन डेस्मोप्लैकिन डेस्मोप्लैकिन्स के और प्लैकोग्लोब्यूलिन्स के। ठीक हो गया, डेस्मोप्लैकिन और प्लैकोग्लोब्यूलिन जो है ये प्लैक्स बना रही हैं दोनों सेल के अंदर, और यहाँ से प्रोटीन जो है वो एक्सटेंड करती हैं। वो कौन सी प्रोटीन है, डेस्मोकोलिन, इस साइड की डेस्मोकोलिन और इधर से भी डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन, ये दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो इन प्लैक से आउटसाइड इंटरसेलुलर स्पेस में एक्सटेंड करती हैं और यहाँ पे फ्यूज़ होती हैं। तो ये कौन कौन सी प्रोटीन यहाँ से एक्सटेंड कर रही हैं, डेस्मोकोलिन, डेस्मोकोलिन्स और डेस्मोगिलिन्स। ठीक हो गया। और इंट्रासेलुलर सरफेस पे तो ये जो प्लैक्स हैं ये भी इसके इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं साइटोस्केलेटन के, उसके साथ ये लिंक्ड होते हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये भी जो इनकी अटैचमेंट है ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको डेस्मोसोम कहते हैं। इसके अलावा इसको स्पॉट वेल्ड लाइक जंक्शन या मैकुला एडहेरेंस भी कहते हैं। अब जो डेस्मोसोम है ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ लिंक कर रहा होता है। हेमीडेस्मोसोम जो है वो हाफ डेस्मोसोम है। डेस्मोसोम दो सेल्स को लिंक करता है, लेकिन हेमीडेस्मोसोम जो है वो उसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो वो यूँ, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर जो है यूँ कह लें कि ये सेल जो है पड़ा होगा। ठीक है, अब हेमीडेस्मोसोम क्या करता है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सेल का जो लिंक है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। किस तरह, यहाँ पे इसके अंदर अगेन जो है प्लैक पड़ा हुआ है इनसाइड द सेल, और ये प्लैक डेस्मोप्लैकिन और पैक्टिन का बना हुआ है। इसके अंदर प्रोटीन जो है, इधर डेस्मोप्लैकिन और प्लैकोग्लोबुलिन थी, लेकिन इस केस में प्रोटीन जो है वो डेस्मोप्लैकिन और इसके साथ पैक्टिन प्रोटीन है, उसका प्लैक बना हुआ है। और यहाँ से जो प्रोटीन इसकी एक्सटेंड कर रही है वो इंटेग्रिन प्रोटीन है। ठीक है, इंटेग्रिन प्रोटीन यहाँ पे एक्सटेंड करती है इसके आउटसाइड बेसल मेना की तरफ, और बेसल मेना के अंदर टाइप 4 कोलेजन, ठीक है, टाइप 4 कोलेजन फाइबर होते हैं, और उसके अलावा लैमिनिन प्रोटीन होती है, टाइप 4 कोलेजन और लैमिनिन प्रोटीन। इन दो प्रोटीन्स के साथ ये जो इसकी प्रोटीन जो इंटेग्रिन प्रोटीन है वो लिंक हो जाती हैं और सेल को स्ट्रॉन्गली जोड़ के रखती हैं बेसल लमेना के साथ। तो ये जो जंक्शन था ये है हेमीडेस्मोसोम। इसके बाद कम्युनिकेटिंग जंक्शन पे आ जाएं। ठीक है, अब कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे मैं यूँ एक सेल जो है मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है, और दूसरा सेल ये रहा। अब कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होते हैं, दो सेल्स के दरमियान एक ट्यूब की फॉर्म में जो है वो कांटेक्ट होता है। ठीक है,
अब ये जो ट्यूब है इसको नाम क्या दिया जाता है, कोनेक्सोन का। ठीक है, अब ये कितने कोनेक्सोन से मिलकर बन रही है, 2 कोनेक्सोन है, एक इस सेल के, एक सेल बी के और एक सेल ए के। ठीक है, और हर कोनेक्सोन, ये जो ट्यूब है ये फर्दर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कोनेक्सिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोनेक्सिन प्रोटीन। अब ये जो गैप जंक्शन है इसकी मदद से एक सेल से मटेरियल जो है वो दूसरे सेल के अंदर फ्लो करते हैं। यहाँ से अगर फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है, उसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ आयंस हैं, ठीक है, वो एक सेल से इनके थ्रू दूसरे सेल के अंदर जो है मूव करते हैं। इस तरह सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकली, इलेक्ट्रिकली और केमिकली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं गैप जंक्शन के ज़रिए। अब गैप जंक्शन अगर नॉर्मली ओपन होते हैं, अगर एक सेल के अंदर कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाए तो गैप जंक्शन जो है क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल जो है वो रुक जाती है। अब ये हार्ट मसल के अंदर पाए जाते हैं, उसके अलावा उसके अलावा स्मूथ मसल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, और उसके अलावा एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करते हैं। शुक्रिया।